Hello guys, today we are going to discuss some basic term which is used in chemistry. What is solute and what is solvent and what is homogeneous and heterogeneous. So I have taken a beaker having water in it, and I am taking some salt of ammonium chloride. It is present in large quantity and it is present in lesser quantity. Which is present in lesser quantity, that is solute, and which is present in large quantity, that is solvent. So if I add this substance, then you will see this substance start dissolving, and after dissolving a clear and a transparent solution will be obtained. तो ऐड करने के बाद हमें जो क्लियर और ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा उसे हम बोलेंगे सॉल्यूशन. सिमिलरली हमारे पास सॉल्यूशन जो है इट इज़ ऑफ टू टाइप, दैट इज़ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. व्हाट इज़ होमो एंड व्हाट इज़ हेट्रो. होमो मीन्स कि अगर आपने किसी भी चीज़ को ऐड किया है तो उसकी बाउंड्रीज क्लियर नहीं है तो वो होमो है, अगर उसकी बाउंड्रीज क्लियर हैं तो वो हेट्रो है. तो मैंने ये पहले ही सोल्यूशन बना के रखा था. अब इसमें मैंने ऑलरेडी कॉपर जो है कॉपर का सॉल्ट ऐड किया हुआ है वाटर में, तो इसका कलर जो है वो पिंक है. पिंक कलर का सॉल्ट था जिस वजह से वाटर जो है वो पिंक दिख रहा है, हमें पिंक कलर का दिखाई दे रहा है. ये प्रॉपरली ये ट्रांसपेरेंट नहीं है. तो इट मीन्स ये क्या है, ये है हमारे पास हेट्रो. अगर बाउंड्रीज क्लियर हो, जो हमें ऐड किया वो हमें दिखाई दे विद नेकेड आइज, तो वो है हेट्रो. अब अगर मान लो मैं ये वाला सोल्यूशन जो हमने पहले बनाया है, अगर मान लो उसे हम ध्यान से देखें तो ये ट्रांसपेरेंट है, इसके कंपैरेटिवली इसका कलर चेंज है. तो ये क्या है, होमो, ये क्या है, हेट्रो. अब अगर मान लो मैंने ये वाला सॉल्यूशन लिया, इसमें अगर मैं अगेन सॉल्ट और ऐड कर दूंगी तो वो डिज़ोल्व होता जाएगा. तो वो जिसमें और डिज़ोल्व हो सकता है तो इसे बोलेंगे हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. डन. तो अब अगर तो ये डिज़ोल्व होता तो इट मीन्स ये होता हमारे पास अनसैचुरेटेड. लेकिन अब आपको दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स जो हैं अब वो डिज़ोल्व नहीं हो रहे, वो ऐसे ही पड़े हैं. तो ये है हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब इसके अंदर अगर आप और सॉल्ट ऐड करोगे तो अब इसकी डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी नहीं है. तो अब एक बात और आप प्लीज़ ध्यान में रखना, हमारी जैसे कानों की सुनने की एक कैपेसिटी है, ऐसी ही हमारी आँखों की देखने की भी एक कैपेसिटी है. अवर आइज कांट बी सीन बिलो 10⁻⁹ मीटर, मीन्स 1 नैनोमीटर से छोटी जो साइज़ की चीज़ है हमारी आइज उसे देख नहीं सकती. तो इट मीन्स अगर इसके अंदर मान लो जो पार्टिकल हमने डिज़ोल्व किए हैं वो अगर हमें दिखाई नहीं दे रहे तो इट मीन्स उनका साइज़ जो है 10 नैनोमीटर से 10⁹ मीटर से कम है. अगर वो दिख रहे हैं तो इट मीन्स उनका साइज़ जो है वो बड़ा है. प्लीज़ रिमेंबर इट. थैंक यू.